रॉबिन शर्मा कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत से सफल लोग नाखुश हैं और खुशी का एक टुकड़ा ढूंढना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें खुशी के लिए बस एक गोली चाहिए। और दुख की बात यह है कि ऐसी कोई है ही नहीं। एक ज़ेन कहावत है, जहां भी तुम जाओ तुम वहीं हो। इसीलिए अगर आप अंदर से खाली हैं, अगर आप खुद को बहुत पसंद नहीं करते हैं और अगर आप इस दुनिया को वैल्यूज के साथ नहीं जी रहे हैं, तो आपके पास दुनिया का सारा पैसा हो सकता है, लेकिन आप महसूस वैसा ही करेंगे जैसे आप हैं। इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं रॉबिन शर्मा की बुक मेगा लिविंग की, जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को न केवल बदला बल्कि सफलता के असली मंत्र को भी उन तक पहुंचाया। इस किताब को दुनिया भर के 15 मिलियन से भी अधिक लोगों ने पढ़कर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलावों को पाया है। क्या आप भी हर मुसीबत की घड़ी को अपने जीवन का सबसे खराब समय मानते हैं? क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर तनावग्रस्त हो जाते हैं या आप चुनौतियों से बहुत जल्दी हार मान जाते हैं? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही किताब को सुनने आए हैं। ये किताब हमें बताती है कि हम सभी में वो हिम्मत है कि हम सभी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकें। इनफैक्ट मेगा लिविंग का मीनिंग ही है अपनी जिंदगी को शान से जीना। लेकिन हम में से अधिकतर अपने अंदर की इस शक्ति के बारे में जानते ही नहीं हैं और इस किताब का मुख्य उद्देश्य हमारे अंदर की इसी शक्ति को जगाना है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में ऐसी शक्तियां हैं जो सो रही हैं और ये वो शक्तियां हैं जो किसी भी इंसान को हैरत में डाल सकती हैं। यदि हम इन शक्तियों को अपने अंदर जगा पाए तो यकीन मानिए आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। खुद पर विश्वास करने वाले लोग अपने जीवन की सीमाएं खुद तय करते हैं और जीवन में आने वाली हर चुनौती को रास्ते का पत्थर समझकर दुखी होने की बजाय उससे सीख लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग जीवन की इन्हीं चुनौतियों को जीवन की बाधाएं समझ लेते हैं और हम खुद ही अपनी नकारात्मक बातों से अपनी शक्ति को धीरे धीरे मार देते हैं। जैसे मैं कभी भी खुद का बिजनेस नहीं खड़ा कर सकता, मैं इस एग्जाम में कभी पास ही नहीं हो सकता। कभी भी इस तरह की नकारात्मक बातों के बीज अपने दिमाग में ना बोएं, बल्कि अपने भविष्य के कर्ता धर्ता और निर्माता खुद ही बने, क्योंकि ईश्वर की हर घटना के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है और हर मुश्किल एक चुनौती की तरह जीवन में आती है और हमें हमारे जीवन की ऊंचाइयों को छूना सिखाती है। एक खूबसूरत कहानी सुनाते हुए रॉबिन शर्मा कहते हैं कि एक बार एक आदमी हिमालय पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि हिमालय की चोटी तक पहुंचना उसका सपना था। जब वो आदमी चढ़ाई शुरू करता है तो कुछ दूर चढ़ने के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, क्योंकि इतना चलने के बावजूद हिमालय अभी भी उससे काफी दूर था। उसने काफी कोशिश की, कई बार थक कर बैठ गया और फिर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद जब उसकी विल पावर जवाब देने लगती है तो वो काफी निराश होकर वापस लौटने की सोचता है। वापस लौटते समय उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो दिखने में काफी विद्वान लग रहा था। उस आदमी ने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, मैंने इस हिमालय पर्वत पर चढ़ने की बहुत कोशिश की पर फिर भी मैं नहीं चढ़ पाया, ऐसा क्यों हुआ? क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? उस व्यक्ति की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जिस सोच के साथ तुम हिमालय की चोटी पर चढ़ना चाहते हो, उस सोच के साथ तुम हिमालय तो क्या उसके आधे रास्ते पर भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम्हारी सोच तुमसे बार बार ये कह रही है कि हिमालय की चोटी बहुत दूर है और तुम बहुत थक चुके हो, जबकि ये सब नेगेटिव चीजें सोचने की बजाय तुम्हें अपने अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर उस आदमी को ये एहसास होता है कि वो कहाँ गलती कर रहा था। इसके बाद फिर से पूरे जोश के साथ वो हिमालय की चोटी पर चढ़ना शुरू कर देता है और हर बार वो आगे क्या रणनीति बनानी है इसके बारे में ही सोचता है और इस तरह वो आदमी कब हिमालय की चोटी पर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। ठीक इसी तरह हम सभी का एक लक्ष्य होता है जिसे पाने के लिए हम मेहनत तो करते हैं पर चुनौतियों का सामना करने से डरते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर की सोई हुई शक्ति के बारे में नहीं जानते और बड़ी ही आसानी से हम चीजों को छोड़ देते हैं और इसके बाद पूरी जिंदगी एक लूजर की तरह हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं या फिर अपने फेलियर का इल्जाम हम दूसरों पर लगाते रहते हैं।
जबकि जीतने की शक्ति हमारे खुद के अंदर ही है। जरूरत है तो बस उसको समझने की। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि एक इंसान अपने दिमाग की सिर्फ 25% पावर ही यूज कर पाता है। बाकी की 75% पावर का उपयोग कैसे हो सकता है, ये हिमालय की विषम परिस्थितियों में रहने वाले योगी सबसे अधिक समझते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को इस हद तक डिसिप्लिन किया है कि वो भूख प्यास, दिल की धड़कन, नर्वस सिस्टम तक को कंट्रोल कर सकते हैं। इन योगियों में ये कला 5000 वर्ष पहले से ही चली आ रही है और इसी शक्ति से न केवल उन्होंने अपने मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में रखा, बल्कि भारी से भारी शारीरिक परेशानी को भी आसानी से दूर किया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये शक्ति केवल हिमालय में रहने से ही आ सकती है, बल्कि ये शक्ति हम सब में छुपी है। बस जरूरत है मुसीबत के आगे डटकर खड़े रहने की और कभी हार न मानने की। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि इंसान अपने विचारों से अपना नाश और निर्माण स्वयं ही करता है। याद रखिए, कभी भी अपने आप को मुश्किल परिस्थितियों का हवाला देकर कमजोर ना साबित होने दें। आसमान में बादल तो हमेशा ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने दिमाग और विचारों को सही दिशा में मोड़ेंगे तो हर बादल छट सकता है। और ये सही दिशा है सकारात्मक विचारों की दिशा। अपने दिन के 24 घंटों में से केवल 1 घंटा आपको खुद को देना है। आपको अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है और इसके लिए आप इंस्पिरेशनल और पॉजिटिव थॉट्स वाली बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर समय की कमी है तो ऑफिस या कॉलेज जाते समय आप ऑडियो बुक समरी सुन सकते हैं, क्योंकि जो सर किताबों के आगे झुकते हैं वो फिर किसी के आगे नहीं झुकते। और इन किताबों का ज्ञान आपके लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि आप लोगों से बहस नहीं, तर्क कर सके। आगे रॉबिन शर्मा कहते हैं कि मेगा लिविंग को हासिल करने के लिए किताबें पढ़ने के साथ साथ हमें रोजाना आधा घंटा अपने स्वास्थ्य को भी देना चाहिए। हर दिन थोड़ी सी एक्सरसाइज आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और एनर्जी में चमत्कारिक बदलाव लाती है। ये जरूरी नहीं है कि आप जिम जाकर एक्सरसाइज करें, बल्कि आप तैर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं। अगर आप अपने विचारों को एक सही पॉजिटिव दिशा देना चाहते हैं तो आपको इन 6 नियमों को आज से ही नहीं बल्कि अभी से अपने जीवन में उतारना होगा। पहला नियम यह है कि आपकी सफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है। हर रोज, हर मिनट आप क्या सोचते हैं ये बहुत मायने रखता है। दूसरा नियम कहता है कि आपकी बाहरी दुनिया आपके विचारों का ही दूसरा रूप है। इसीलिए अगर आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं तो पहले अपने इन विचारों को बदलें, जो आपको हर काम को टालने और परेशानियों में घुटने टेकने को मजबूर करते हैं। तीसरा नियम कहता है कि आपके नकारात्मक और पुराने विचार एक दिन में नहीं बदल सकते, इसीलिए यहाँ आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। ये मेहनत थोड़ी होगी पर परिणाम आश्चर्यजनक होंगे। चौथा नियम कहता है कि आप जिस दिशा में ईमानदार हैं और आपको भरोसा है कि आप इसे हासिल कर सकते हैं तो आप वाकई में उसे हासिल कर सकते हैं, इसलिए इस दिशा में ही डटे रहें। पांचवा नियम कहता है कि आकर्षण के नियम में विश्वास रखें। ये बिल्कुल सच है। आप जिस चीज के बारे में लगातार सोचते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं वही आपके जीवन का सच बन जाता है। छठा नियम कहता है कि अपनी मंजिल को पाने के लिए सभी चुनौतियों का सामना डट कर करें। बहुत से लोग अपनी जॉब, अपने रिलेशनशिप से सिर्फ इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि उनका फोकस सिर्फ नेगेटिव इंसिडेंट पर ही रहता है। अगर आप अपने जीवन में केवल नकारात्मक पहलुओं पर ही ध्यान देंगे तो आप खुद ही अपना विकास रोक देते हैं और आप जहां हैं वहीं रह जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो से आपके आसपास सकारात्मक परिस्थितियां बनती जाती हैं। हमारा जीवन एक रहस्य है और हर पल एक चमत्कार होने को तैयार है। बस आपको खुद को पॉजिटिव रखना है और डटकर चुनौतियों का सामना करने को हमेशा तैयार रहना है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि मेगा लिविंग के लिए पूरे दिन खुश रहने की कोशिश करें, सकारात्मक कामों पर ध्यान दें, किताबें पढ़ें, समरी सुने जो आपको खुश, उत्साहित और फोकस्ड रखें। केवल अपने काम पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता ना करें, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें, उससे संबंधित लोगों के साथ जुड़ें और उनसे सीखें। अपने जीवन में किसी को भी अपमानित और धोखा देने की अनुमति ना दें और ना ही तनाव लें। अपनी जिंदगी को पूरे जोश और जिंदा दिली के साथ जिएं। प्रकृति से जुड़े क्योंकि ये जुड़ाव हमें मानसिक शांति की ओर ले जाता है। सोने से पहले और उठने के बाद केवल सकारात्मक विचारों को पढ़ने और देखने की आज से ही आदत डालें। एक अच्छा लिसनर बनने की कोशिश करें
याद रखें, हैप्पीनेस कुछ नहीं करने से और आराम करने से नहीं आती, बल्कि हैप्पीनेस तब आती है जब आप कुछ अचीव करते हैं और ये देखते हैं कि आप हर एक गुजरते दिन के साथ बेहतर बन रहे हैं। इन सभी का अभ्यास 30 दिनों तक करें। हर रोज इन आदतों को एक एक करके 30 दिनों तक अपने जीवन में शामिल करें और यकीन मानिए, जो रिजल्ट आएगा वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, और वो चमत्कार होगा एक मेगा लिविंग जीवन। तो ये थी आज की बुक समरी। आई होप कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी और एक मेगा लिविंग लाइफ जीने के लिए अपने प्रयास आप आज से ही शुरू कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप ऐसी ही समरीज हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।